नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव चौहान और मैं आज आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ चंपारण आंदोलन की कि कैसे हमारे गांधी जी ने किसानों की समस्या सुनी और उसे सुलझाया। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 1517 से, जब चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से बैरिस्ट्री यानी जिसे आज की डेट में वकीली हिंदी में कहते हैं बकलियाइत की पढ़ाई करके वो साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया में आए थे। साउथ कहाँ से आए थे? वो साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया में आए थे। उनका मेन मोटिव था भारत से अंग्रेज़ों को भगाना। और उनका कोई कारण नहीं था, उनका एक ही कारण था, अंग्रेज़ों को देश से भगाना, और वैसा ही उन्होंने किया। 40 साल उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके अंग्रेज़ इस भारत से भागे हैं, वरना अंग्रेज़ इस भारत से कभी नहीं भागते। तो 1915 में जनवरी का टाइम था, 15 जनवरी का दिन था जिस दिन गांधी जी आए थे। तो गांधी जी अब आ चुके हैं अपने भारत में, और गांधी जी सबसे पहले भारत में आकर वो गए थे दिल्ली, और उन्होंने 1915 से लेकर 1917 तक भारत का 2 साल भ्रमण किया था। पता ये लगाया था कि क्या देश में क्या दिक्कत नहीं है। तो वो सबसे पहले 1915 में वो गए थे बिहार में। बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये इंडिगो प्लांटेशन नाम का आंदोलन हुआ था, वो है चंपारण में हुआ था। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये बिहार में पड़ता है चंपारण। क्या डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? चंपारण। तो ये चंपारण में ये आंदोलन हुआ था। सबसे पहले उन्होंने एक उन्हें एक किसान मिले थे जिनका नाम था शुक्ला, जो शुक्ला जी के नाम से जाने जाते थे, रवि कुमार शुक्ला। उनका ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे नाम में थोड़ा सा डाउट है, रवि कुमार था या कुछ और था, केवल थे वो शुक्ला। उनका पूरा नाम शुक्ला था, लास्ट नाम शुक्ला था। तो बात शुरू होती है यहाँ से कि जो शुक्ला थे वो उन्हें गांधी जी को लेकर आए मुजफ्फरनगर। वो सबसे पहले चंपारण नहीं गए, ये बात लोग बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं कि वो पहले चंपारण गए, ये बात बिल्कुल भी गलत है। वो चंपारण नहीं गए थे, वो गए थे सबसे पहले मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में वो 5 दिन ठहरे थे। 10 अप्रैल को वो मुजफ्फरनगर गए थे, और 10 अप्रैल के बाद वो 15 अप्रैल को गए थे चंपारण बिहार में, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंपारण बिहार स्टेट में, सॉरी मैंने डिस्ट्रिक्ट बोल दिया। तो वो कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो 15 अप्रैल को वो लोग मुजफ्फरनगर से आए चंपारण, और चंपारण में वो शुक्ला जी के साथ गांधी जी आए थे। उनका मेन मोटिव था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलना, क्योंकि वो उस टाइम के बिहार पटना के जाने माने वकील थे, और जो कि हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके ही वो घर पे गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी, उनके घर पे वो राजेंद्र प्रसाद उन्हें मिले नहीं। उन्हें मिला उनका सेवक, मतलब जो उनके घर पे काम करता है वो। उसने गांधी जी को कभी देखा नहीं, तो ना गांधी जी को उसने कभी पहचाना ये कौन है, उसने ये कह दिया। और जो उनके साथ में थे शुक्ला, रवि कुमार शुक्ला ऐसे ही कुछ थे, हाँ रवि कुमार शुक्ला, उन्होंने कहा कि मुझे राजेंद्र प्रसाद से मिलना। उसने मना कर दिया कि राजेंद्र प्रसाद है ही नहीं, वो कहीं गए हैं। तो फिर क्या, गांधी जी थोड़े निराश हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, वो भी नहीं मुझे मिले, तो वो फिर चले गए। तो फिर कहानी यहाँ पे ये पहुँचती है। फिर गांधी जी गए, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साथ नहीं मिला था, और फिर वह इसके बाद बहुत काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि उन्हें काफ़ी उम्मीद थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, केवल वो उन्हें मिली नहीं। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं, यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो को हिंदी में नील बोलते हैं, नील की खेती। इंडिगो प्लांटेशन का एक नियम होता है, अगर किसी भी
खेत पर एक बार इंडिगो यानी नील उगा दी जाए तो फिर उस खेत पर लगभग 3-4 साल वो खेत बंजर हो जाता है। उस खेत पर फिर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है। इसलिए किसान काफ़ी डरते थे कि मेरा खेत बर्बाद हो जाता है कि और ये अंग्रेजी मुझे रुपए भी उसमें देते नहीं जितने मुझे चाहिए। तो इससे हमारे जो किसान थे, बिहार के किसान, उनको काफ़ी गुस्सा आता था, दर्द आता था, केवल वो किसी से ये चीज़ कह नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो गांधी जी को बुलाएंगे। तो गांधी जी आए भी वैसे ही, और फिर गांधी जी गए चंपारण के गांव में। उन्होंने मुलाकात की किसानों से। जो राजकुमार शुक्ला थे, वो मुखिया थे गांव के। उन्होंने एक एक किसानों से मिलाया। किसान काफ़ी गंभीर थे, कोई कोई किसान तो रो भी आया गांधी जी के सामने। गांधी जी को बड़ी तकलीफ थी। गांधी जी ने कहा मैं बात करूंगा। उस टाइम पे चेयरमैन था कुछ लॉर्ड इरविन करके, लॉर्ड इरविन। तो महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन के बारे में पता चला। एक उधर से जब वो लॉर्ड इरविन के ऑफिस में जा रहे थे, उधर से एक साइकिल पे एक दरोगा आया। उसने गांधी जी से कहा है कि आपको जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बुलाया यानी डीएम में। उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता था, अभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है डीएम में। तो गांधी जी ने कहा अच्छा इस बात पे बुलाया है। तो उसने कहा कि आप इन किसानों की मदद कर रहे हैं इसलिए बुलाया है। वो दरोगा आया था साइकिल पे, क्योंकि उस टाइम साइकिल चलती थी, मोटर गाड़ी भी चलती थी, केवल सबको नहीं चलती थी मोटर गाड़ी। तो फिर वो दरोगा के साथ गांधी जी चले गए। कहाँ चले गए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में। उन्होंने इसकी शिकायत की कि आप जी क्या कर रहे हैं, आप मतलब कि ये सब कर रहे हैं, इंडिगो प्लांटेशन की वजह से हमारे किसानों को बहुत सारा नुकसान होता है। आप ये इंडिगो प्लांटेशन बंद करिए, किसानों की खेती छोड़िए, उन्हें खेती करने दीजिए। केवल उसने मना कर दिया कि मैं आपकी बात नहीं सुनता, मैं आपको जानता भी नहीं, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं। तो गांधी जी बहुत गुस्सा हुए। गांधी जी ने कहा मैं आंदोलन करूंगा। और गांधी जी ने पूरे 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आंदोलन किया, और सारे चंपारण के जितने भी लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और आंदोलन कराया। आप ये पीछे देख सकते हैं, आंदोलन की पूरी तस्वीर आ रही है। उन्होंने वैसे ही आंदोलन कराया। वो था भूख आंदोलन में। खाना वो लोग नहीं खाते थे। उनका एक मंत्र था नॉन वायलेंस, मतलब कि कुछ भी हो जाए, ना हमें बंदूक चलानी, ना हमें डंडा चलाना, कुछ भी नहीं चलाना है। बस हमें एक अपने मतलब नॉन वायलेंस के तरीके से हमें युद्ध को जीतना है। तो उन्होंने वैसा ही किया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अंग्रेजों ने नहीं सुनी उनकी। 3 दिन हुआ, और लास्ट में 29 अप्रैल को वो कामयाब हुए। तो अंग्रेजों ने उनकी सुनी, अंग्रेजों ने उनसे माफ़ी मांगी, और इंडिगो प्लांटेशन ऐसे खत्म हो गया। इंडिगो प्लांटेशन, वहाँ पे किसानों को वहाँ से मुक्ति मिली। किसान अपनी अपनी खेती करने लगे। जो किसान करते थे आलू प्याज टमाटर, ये वहाँ पे बिहार में ज़्यादा होती है खेती। और धान भी होता है बिहार में, क्योंकि उसमें बिहार में पानी की मात्रा अच्छी है, धान भी होता है। वहाँ पे लोग करने लगे। और गांधी जी को एक तरीके से वो भगवान मान लगे कि ये मेरे भगवान। गांधी जी ने बिल्कुल मना किया, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो मैंने तो जो मेरा कर्म है, मैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आया, वो मैंने किया है। क्योंकि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी एक मूवमेंट किया था, रेसिस्ट मूवमेंट, जो था वाइट और ब्लैक पीपल के लिए। जैसे कि वाइट और ब्लैक पीपल होते हैं, उन्हें अफ्रीका में काफ़ी डोमिनेंट माना जाता है। मतलब कि ब्लैक पीपल को काफ़ी वाइट पीपल को काफ़ी डोमिनेंट माना जाता है, और ब्लैक पीपल को काफ़ी रेसिस्ट माना जाता है। मतलब डोमिनेंट का मतलब होता है वाइट पीपल एक तरीके सुपीरियर होते हैं, बहुत ऊंचे माने जाते हैं। उन्होंने इस चीज़ को भी साउथ अफ्रीका से ख़त्म किया था, इसलिए उन्हें काफ़ी अच्छा नेता माना जाता था कि ये देश में कुछ कर सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। श्री शिवानंद स्टूडियो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब दूसरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो बनाने में सब्सक्राइब और लाइक जरूर